नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज आप देख रहे हैं बीजेपी बंगाल और बम। जी हां, पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दरअसल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास 51 बम मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कोलकाता दफ्तर के पास बड़ी संख्या में बम मिले हैं और सूत्रों का कहना है कि कोलकाता पुलिस एंटी राउडी शनिवार को कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास हेस्टिंग क्रॉसिंग इलाके में 51 बम वहां से बरामद किए हैं। बमों के बारे में इनपुट मिलिट्री इंटेलिजेंस ने साझा ये किया था। उधर बम ये कहां से आए हैं, किसने इसे रखा है और इन बम को रखने का मकसद क्या था, इन सभी सवालों पर तलाश अभी भी जारी है। पुलिस की जांच इसमें जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि बम कहां से आए हैं, कब बम वहां पर मिले हैं। 51 बम जो है वो बंगाल में मिले हैं। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा जिस तरीके से देखने को मिली थी और उस हिंसा के बाद में इस तरीके की जो भी चीजें सामने आई है उस पर आज चर्चा होगी। तो बम 51 बम मिले हैं। किसने वो बम रखे थे, कहां से ये बम आए थे और इन बम को रखने का मकसद क्या था, इसको हम ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। जहां पर पश्चिम बंगाल में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पश्चिम बंगाल में बम मिले हैं। कोलकाता के बीजेपी दफ्तर के पास से ये 51 बम जो है वो मिले हैं। आपको बता दें कि फल की टोकरी में ये 51 बम रखे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर वहां पर पहुंच गई थी। ये बम कहां से आए थे, किसने रखे थे और क्या था उसका मकसद, इस पर आज जानेंगे। हमारे साथ टीएमसी नेता बंगाल से फरीद खान जुड़ गए हैं। जी फरीद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल में जो है वो लगातार हिंसा की कोई ना कोई चीजें सामने आती रहती हैं। अब ये बम का मामला ही देख लीजिए, 51 बम जो है वो वहां पर मिले हैं। जी, कल रात को मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा खबर दी गई हमारे कोलकाता पुलिस के एआरएस डिपार्टमेंट को, और उन्होंने जाके 51 बम वहां से एक बोरी के अंदर भर के रखे हुए तो उसको रिकवर किया। और मुझे लगता है कि हमारी कलकत्ता पुलिस बहुत अच्छी, बहुत मुस्तैद पुलिस है और बहुत जल्दी ढूंढ लेगी कि बम वहां पर किसने रखे थे। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों ने सोचा होगा कि 2 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा हम लोग उसमें खुशी मनाएंगे, बम पटाखे छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से इसीलिए उन लोगों ने वहां के रखे होंगे। और जब देखा मतलब आपका कहना है कि जो बम वहां पर रखे गए हैं वो बीजेपी वालों ने रखे हैं, अपने कार्यालय से महज 200 मीटर दूर जो बम है वो बीजेपी वालों ने रखे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि टीएमसी नेता नहीं जाके रख दिए हो? उनके कार्यालय के पास में ही बम रखे हुए थे। तो होता है, खुशी मनाने के लिए होता ही है कि लोग बम पटाखे इकट्ठा करते हैं कि 2 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उसको छोड़ेंगे, अपना एंजॉय करेंगे। शायद इसके लिए उन्होंने रखा होगा। हम लोग इस पर किसी को दोषी करार नहीं देना चाहते, खुशी मनाने का सबको। ठीक है, जॉय चौधरी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं बंगाल से। जॉय चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज पे। जिस तरीके से बम जो मिले हैं, लगातार देखा जा रहा है कि बंगाल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो असामाजिक होती हैं, अराजक तत्व होते हैं या फिर असंवैधानिक भी इसको कह सकते हैं। वो यहाँ पर जो है वो निकल कर आई है। 51 बम मिलना, आपके पार्टी कार्यकर्ता जो कार्यालय है वहां से भी महज 200 मीटर दूर जो है वहां पर 51 बम मिले हैं। इसके बाद अभी ये फरीद खान जी हमारे साथ में थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हो सकता है कि खुशी मनाने के लिए बीजेपी वालों ने वहां पर बम रखे हों। अंशुल जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं फरीद जी को बोल दूं कि ये तृणमूल वाले करते हैं खुशी मनाने की। बम से कहीं पे कोई खुशी मनाता है सारे भारतवर्ष में, ऐसा कोई राज्य नहीं है। हो सकता है कि फरीद जी के लिए हो सकता है खुशी का मौका। 51 बम मिलना हमारे उस कार्यालय के 100 मीटर से 150 मीटर आसपास था जगह, देसी बम मिले हैं। यदि एक संग में वो बम फटते तो बड़ा दुर्घटना से घट सकता था। और उसी पार्टी कार्यालय में हमारे बहुत से सारे कार्यकर्ता वहाँ पे रहते भी हैं। और जब बम बरामद हुई है उससे थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रताप बंदोपाध्याय, अमिताभ चक्रवर्ती, 3-4 बड़े सीनियर लीडर वहाँ पे थे और उससे पहले वो निकले थे। तो आपको क्या लगता है कि वो बम कहाँ से आए होंगे, किसने रखे हैं, कैसे आ गए 51 बम? तृणमूल के ये अंशुल जी, ये तृणमूल का जो असामाजिक जो तत्व है उनके द्वारा रखा गया था बड़ा कोई मकसद से। यहाँ तक कि पार्टी ऑफिस के सामने में कोलकाता पुलिस का पहरा होता है।
कोलकाता पुलिस का वहाँ पे पहरा होता है। मैं तो बोलूंगा कोलकाता पुलिस के आंख के नीचे किस तरह कोई व्यक्ति आकर के 50 बम की एक बस्ता वहाँ पे एक बोरी वहाँ रख जाता है और कोलकाता पुलिस सोती रहती है, तो फिर क्या सिक्योरिटी देगी पार्टी ऑफिस का? बिल्कुल, वो पार्टी ऑफिस को क्या सिक्योरिटी देगी? ठीक है ये फरीद जी। बंगाल का एक कल्चर है, हर जगह गली गली हर जगह मोहल्ले में इनका बम का फैक्ट्री है। इससे पहले भी बहुत जगह बरामद हुई है बम, बहुत जगह इनके पार्टी कार्यालय में ब्लास्ट हुआ है। ये इनके लिए पटाखा हो सकता है। ठीक है फरीद जी से जान लेते ना, फरीद जी से जान लेते। फरीद जी आप क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए जय जी तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये बीजेपी वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बहुत बड़े हो गए हैं कि मैंने तो बोला कि पुलिस, कलकत्ता की पुलिस इतनी मुस्तैद पुलिस है कि वो किनारा कशी करने की किसने कहाँ लाके रखे थे, किस मकसद से रखे थे, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन जय जी ने तो पहले से बता दिया कि तृणमूल वालों ने ही रखे होंगे, तृणमूल वालों ने ही रखे हैं क्योंकि बंगाल पटाखा फैक्ट्री है, तो इन लोगों का यही जो रुझान बंगाल के प्रति है। फरीद जी एक चीज भी, ये बात भी समझ में आती है ना कि चलिए आपके ऊपर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर जो है वो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरोप जो है वो भी तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चुनाव के बाद की बात ले लीजिए ना, परिणाम आए थे, उसके बाद बंगाल किस तरीके से झुलसा था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरे देश ने देखा था। अब उसके बाद में जो इतनी निचले स्तर पर कैसे आके कोई काम कर सकता है? देखिए आज तक ये लोग जितने इल्जाम लगाते हैं, आज तक तो प्रूव नहीं हुआ कुछ। आज तक इन लोगों ने लिखित रूप में कोई कंप्लेंट भी नहीं की है। हम लोग तो बोल रहे हैं कितने आदमी आपके गायब हुए हैं, कितने आदमी ने बंगाल को छोड़कर आप बताते हैं आसाम चले गए, झारखंड चले गए, बिहार चले गए, तो आप एक लिखित रूप में कंप्लेंट तो कीजिए, हमको एड्रेस तो बताइए। हम लोग ठीक है मान लेते हैं, आप ये मानते हैं कि बंगाल में जो हिंसा हुई थी, जो आगजनी की घटना हुई थी, इल्जाम लगा रहे हैं, आज तक कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। बंगाल में आगजनी की घटना हुई थी, बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई थी, उस बारे में आप जानते हैं कि ये चीज हुई थी, मानते हैं इस चीज को? देखिए इलेक्शन के 2 दिन बाद तक ममता बनर्जी ने शपथ नहीं ली थी, उसके बाद भी कार्रवाई क्या हुई है? शपथ लेने के बाद के भी अगर बात करती है वो, तो उसके बाद में भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इन सब अराजक तत्व थे वहां पे, कार्रवाई क्यों नहीं हुई फिर? और अगर हुई है तो उसकी लिखित रूप में कंप्लेन होनी चाहिए, हम लोग साथ साथ उससे एक्शन ले रहे हैं, मगर ना कोई कंप्लेन आ रही, ना कुछ वो हो रहा है, सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम आ रही है। आज तक किसी ने कोई खबर नहीं दी। तो ऐसा जरूरी है कि कंप्लेन, ठीक है आप, ठीक है जय चौधरी जी, यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रही हूँ, आई थिंक वो सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आगजनी की घटना वहां पर हुई, जिस तरीके से हिंसा का जो तांडव है वो पूरे देश ने देखा है, और उसके बाद जो कह रहे हैं कि वहां पर लिखित कंप्लेंट नहीं दी है, तो क्या ये किसी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर इस तरीके की अराजकता वहां पर हो रही है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए? अंशुल जी, हाईकोर्ट ने एक कमेटी किया था कि जो घर से फरार हैं, जो घर में नहीं आ पा रहे वापस इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के लिए, वो सबकी नाम जमा देने के लिए, और उनको प्रशासन जो है लौटाएंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा, कोलकाता पुलिस के द्वारा जब भी उनके घर को फिर से घर में वापस लाया जाता है, रात में उनके गुंडे, इनके द्वारा जो समाजिक तत्व है, वो गुंडे लोग वहां पे हमला करता है और उस कार्यकर्ता को फिर से घर से पलायन करने के लिए बाध्य किया जाता है। और ये उनको शायद फरीद जी को नहीं पता होगा, ये हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन इस तरह का वायलेंस हो। आज हमारे पार्टी ऑफिस में, कार्यालय में आग लगा दिया गया था, इन्होंने बोले थे हम इसकी जांच करेंगे। आज बताइए ना, 1 महीना से तो आसपास हो गई है, उन्होंने क्या जांच किया? एक भी अरेस्ट हुआ क्या? एक व्यक्ति भी अरेस्ट नहीं हुआ है फरीद भाई, एक व्यक्ति में नहीं अरेस्ट हुई है। आज ये कलकत्ता, हमारे पार्टी के इसके सामने में बम बरामद हुई, आज कलकत्ता पुलिस का वहां पे पाया जाता है, चारों तरफ कलकत्ता पुलिस की सीसीटीवी लगी हुई है। यदि पुलिस चाहती तो सीसीटीवी से निकाल करके संग संग उसको देख सकती थी कि हाँ किसने रखा है, कम से कम अरेस्ट तो करे, मकसद बाद में पता चले। अब उसके लिए ये कहने क्या, मैं अभी तक लिखित में शिकायत जो है वो यहाँ पर नहीं आई है, लिखित में शिकायत होती तो हम कुछ कार्रवाई यहाँ पर करते, या हमारी सरकार जो है वो कार्रवाई करती। आप मैडम फिर से बोलिए। जी, मतलब कहने का मतलब यह है फरीद जी का कि वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास में कोई लिखित में आवेदन नहीं आया, कोई लिखित में हमारे पास शिकायत नहीं आई है, जब तक शिकायत नहीं आएगी तब तक कार्रवाई कैसे की जाएगी? अंशुल जी, फरीद जी को शायद पता नहीं होगा, इनके शायद यहाँ के प्रशासन के द्वारा इनको पता नहीं होगा कि कितने सारे, हर थाने में कितनी सारी कंप्लेनें हमने करी है। उनको चाहिए तो वो हमें उनका नंबर दे दें, ईमेल आईडी दे दें, मैं उनको भेज दूंगा, जो भी कंप्लेन हुई है मैं उनको भेज दूंगा, और या वो खुद पता करे कितनी सारी कंप्लेनें, फरीद भाई सुन लीजिए, कितने सारे कंप्लेनें डाली गई है, एक भी कंप्लेन काम हुआ क्या? आज भी हमारे कार्यकर्ता बाहर हैं,
आज भी घर में नहीं आ पा रहे हैं और सब कंप्लेन किया हुआ है। आप ठीक है। बोलो तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फरीद जी कुछ बोल रहे हैं। जी फरीद जी। लेकिन हाईकोर्ट ने भी आपसे यही वाली बात पूछी है, तो आपको तो बताना पड़ेगा। सिर्फ आप हम मीडिया में आके बात कर लेंगे इससे मतलब हल नहीं होगा, इसलिए प्रशासन को लिखकर आपको देना पड़ेगा। हाईकोर्ट में भी आपने अपील की है तो हाईकोर्ट में भी आपको लिख के देना पड़ेगा आपके कहाँ के लोग गए हैं। मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, खुद हाईकोर्ट ने ठीक है फरीद जी एक बात का जवाब दीजिए। फरीद जी एक सवाल का जवाब है, वो आप दीजिए कि यहाँ पर बंगाल में जिस तरीके से लगातार जो है वो हिंसा की वारदातें सामने आना, फिर अगर कोई जांच टीम के लिए कोई वहां पर पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर हमला हो जाना, लोग जो है वो अपने जगह छोड़कर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में शरण लेना, तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ तक सही है? आप बताइए ना कि वहां पर अगर ममता जी जो है वो वहां पर सरकार चला रही हो और अभी हालिया उन्होंने जो तनातनी देखने को मिल रही है केंद्र के बीच में और ममता जी के बीच में, ये भी जग जाहिर है, ये भी सबको पता है कि अभी वहां पर गए थे और उसके बाद जो ममता जी है वो वहां पर नहीं पहुंची थी, देर से पहुंची थी, तो इस तरीके की जो चीजें यहाँ पर सामने आ रही है ये सही तो नहीं है ना? और अब बम मिल जाना 51 वो भी। देखिए बम, मैं तो पहले बता रहा हूँ कि कलकत्ता पुलिस को इसको छोड़ दीजिए, 2-1 दिन में पूरा खुल के निकल आएगा कि किसने बम रखे थे, किसने ला के रखे थे। जैसा कि हमारे मित्र जयंत जी बता रहे थे, चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, पूरा निकल आएगा। कल रात की तो बात है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। आप भाजपाई लोगों को तो पुलिस पर, कलकत्ता पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन तो जब चुनाव वहां पर हो गए, आगजनी की घटनाएं हो गई, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो गया, उस चीज का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ सर। ह्यूमन राइट्स बम रखने का इन्वेस्टिगेशन कैसे हो जाएगा? बंगाल गवर्नमेंट में तो कुछ विश्वास रखिए। आपने इलेक्शन लड़ा, आप हार गए, हार जीत चलती रहती है। अब जो हम वही तो पॉइंट है, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलने के बाद में इस तरीके की जो चीजें सामने आती है वो भी तो सही नहीं होती ना। बन गई है। हार जीत अगर चलती रहती है तो अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार वहां पर होती तो क्या आपकी जो पार्टी वहां पर है वहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही होती, बम रखे जाते, आगजनी की घटनाएं हो रही होती। जी पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार आप लोगों की नहीं है, सरकार में ममता बनर्जी है, और जो भी सरकार में है सरकार ममता बनर्जी का उसके मतलब क्या बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होगी? सरकार आपकी इसका मतलब क्या हमारे कार्यकर्ता को मारा जाएगा, घर में बिस्तर नहीं रहेगा, घर में रहने नहीं रहेगा, यही है क्या? भगत राय जी क्या कह रहे हैं? आपके अपने नेता ही अपने नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे जो भारी नेता आए थे सब भाग गए हैं, कोई कर्मियों का फोन नहीं उठा रहा है। आप लोग तो आपस की लड़ाई दूसरे में लड़ाई नहीं, आप लोग अपने घर की लड़ाई को ठीक कर लीजिए, लोग अपने घर के नेताओं को ठीक कर लीजिए। आपके आधे से ज्यादा नेता तो हमारे आने के लिए तैयार हैं, सबने आखिरी जगह रखी हुई है, हम लोग अभी किसी को ले नहीं रहे। आप लोग अपने घर का झमेला अपने आप सल्टा लीजिए। आप लोगों के अपने घर का झमेला हमारे नेता फोन नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता है हमारे कार्यकर्ता जाते करने का। हमारे नेता फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपको तो लाइसेंस मिल गया कि हमारे कार्यकर्ता को खून पाए, हमारे कार्यकर्ता को घर रहने नहीं दे। फरीद भाई, आप जमीनी कार्यकर्ता हो, आपने विश्वास करो, आप तो देखो कि हमारे कार्यकर्ता तो किस तरह की आते हो रही है। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन तक की बात है, 2 दिन पहले आरामबाग में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। फरीद भाई, कोई स्टेप नहीं लिया गया था। बताओ ना, आज हमारे 54 कार्यकर्ता का 2 साल में हत्या हुई है, एक की जांच हुई है क्या? एक में भी कोई अरेस्ट हुआ है क्या? आप फिर बताइए ना। बोल रहे थे, फिर आप 200 पर आए, 250 पर आए, आज 54 पे आ गए हैं। पहले आप अपने कार्यकर्ताओं की गिनती सही कर सकते हैं। मैं बताऊँ ना, एक ना, आप ठीक है, आपके पास संख्या है क्या? आपके पास संख्या है, आप बताओ कितने कार्यकर्ता की हत्या हुई है? आप बताओ कितने कार्यकर्ता की हत्या हुई है? झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट तो आप गए हैं ना, आप हाईकोर्ट में जाकर लिस्ट दे दीजिए, हमें कुछ ठीक है। हाईकोर्ट अगर ये सारे फरीद जी मेरी एक बात सुन लीजिए ना, अत्याचार ना हुआ है ना होगा, ठीक है, हर चीज हाईकोर्ट करेगी, अभी सरकार क्या करेगी? हर चीज हाईकोर्ट में जाना पड़े हर चीज के लिए। यहाँ पे बीजेपी को कोई मीटिंग करना है, उसके लिए हाईकोर्ट जाओ, बीजेपी को बाइक रैली करना है, उसके लिए हाईकोर्ट जाओ। सरकार क्यों है? पुलिस क्यों है? जब हर चीज के लिए अदालत जाना पड़ेगा, अदालत ही फैसला करेगी कि सरकार क्या करेगी। तरीका तो ये होता है कि जो प्रशासनिक लोग होते हैं प्रशासन के पास जाना चाहिए। आप लोगों को शौक है, आप लोग बात बात में हाईकोर्ट जाते हैं, आप लोगों को शौक है, आप लोग बार बार तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं।
आप लोगों को शौक है, जब लोअर कोर्ट किसी मंत्रियों को बेल दे देता है तो आप लोग रात को 10 बजे हाईकोर्ट चले जाते हैं बेल कैंसिल कराने के लिए। तो फरीद जी, आप ये नहीं मानते कि बंगाल में जिस तरीके बंगाल जो झुलसा है, बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, आप उस चीज से इनकार कर रहे हैं? बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आई हैं, पूरे देश ने देखी है। और अब जो यहाँ पर बम मिलने की जो घटनाएं, मतलब साफ तौर पर ये तो असंवैधानिक है, साफ तौर पर ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि आप ब्लास्ट करने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। उसके बाद में भी आप बोल रहे हैं कि ये हमारी कलकत्ता पुलिस का नाम स्कॉटलैंड पुलिस के बाद आता है, या हो सकता है उससे पहले भी आता है। आप देखिएगा बहुत जल्द हमारे कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर श्री शोभित मित्रा जी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया ऑफिसर है। ठीक है फरीद जी, अगर आप बार बात कर रहे हैं कि प्रशासन अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि उस समय जो बंगाल जब झुलसा था उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, एक भी व्यक्ति की जांच वहां पर नहीं हो पाई है। तो इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि क्यों वहां पर जांच नहीं हो पाई, अभी तक क्यों जांच नहीं हो पाई उस चीज की? 8-9 बजे पता चला है, तो जांच के लिए थोड़ा तो समय दीजिए। अब आपकी सीबीआई तो 700 साल तक तो जांच कर नहीं पा रही है, कम से कम हमको 24 से 48 घंटे को तो समय दीजिएगा। आप लोग तो हर चीज में भाजपा वाले सीबीआई को भेज देते हैं। आज 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, जांच पूरी ही नहीं हो सकी। आप कलकत्ता पुलिस से उम्मीद करते हैं कि अभी 16 घंटे नहीं हुए हैं, जांच की रिपोर्ट आ जाए। जय जी, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही ममता बनर्जी थी जब विपक्ष में बैठी थी, यही ममता बनर्जी जब विपक्ष में बैठी थी, हर बात में नंदीग्राम में हर बात में सीबीआई मांगती थी। यही ममता बनर्जी थी, उसमें सीबीआई ठीक था, अभी सीबीआई खराब है। अरे फरीद भाई, आप सीबीआई को सीबीआई काम करने दो, पार्टी को पार्टी काम करने दो, सरकार को सरकार काम करने दो। आपकी सरकार को ये आप इसका मतलब क्या सरकार आपकी बीजेपी कर्मी को हत्या करे, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दे? आपकी सरकार की जरूरत है, आप नहीं। इलेक्शन खत्म हो जाता है, सारे के सारे जाके सो जाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फरीद जी ठीक है, एक मिनट जॉय जी, आप थोड़ी देर शांत रहिए। फरीद जी फोन भी उठा रहा है, ठीक है फरीद जी, अपना घर ऑर्डर कीजिए, अपने घर को सही कीजिए। फरीद जी, यहाँ बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो चीज ठीक है। फरीद जी एक मिनट बात सुन लीजिए, अगर यहाँ पर बीजेपी क्या कर रही है, क्या अंतरकलह है, क्या है, उस पर चर्चा करने हम नहीं बैठे हैं। जो बम वहां पर मिले उस पर चर्चा करने बैठे हैं, ठीक है। और वहां पर जिस तरीके से बंगाल में हिंसा की जा रही है, बंगाल में लगातार हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर बात की जा रही है। चलिए आप बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा, जांच में पुलिस जुटी हुई है, जांच के बाद चीजें सामने आ जाएगी। अगर लेकिन जिस तरीके से ये सामने आ रहा है कि यहां पर अगर एक पार्टी मतलब जीत नहीं पा रहे हैं, वहां पर नड्डा जी जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो रहा है, कोई जांच कमेटी गठित की है उनके ऊपर हमला हो रहा है, उसके बाद वहां पर जो आगजनी की घटना हुई है उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई है। तो क्या लग रहा है, बंगाल भारत में ही है कि भारत से अलग है? देखिए, इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं सामने, जो जांच हो रही है, उन्होंने आप लोगों ने भाजपा वालों ने दिल्ली से एनआईए लोग भेजे थे, तो जांच तो उनको करनी है, उन्होंने रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दी? तब सब कुछ तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, उन्होंने एनआईए को बुला लिया, एनआईए वाले गए, वो रिपोर्ट। इतने निचले स्तर पर कैसे राजनीति हो जाती है फरीद जी? लेकिन वहां पर आ रहे हैं, घटना सामने आ रही है, जांच कमेटी अगर आई है, चलिए मान लीजिए कि केंद्र से जांच कमेटी वहां पर आई है, उसके ऊपर हमला हो गया है। गाड़ी का पत्थर किसने मारे? कुछ देर बाद आपने देखा कि गाड़ी के अंदर से ही पत्थर मार के या डंडा मार के शीशे तोड़े जाते हैं, जो अंदर से तोड़ा जा रहा है शीशा आके बाहर गिर रहा है। तो ये लोग तो खुद झमेला पकाने के लिए माने जाते हैं। बंगाल बहुत शांति वाली जगह है, बंगाल में शांति प्रिय। मतलब बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो शांतिप्रिय जगह थी, और शांतिप्रिय जगह होने के बावजूद भी जो दंगा और फसाद हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी करवा रही है, यही कहना चाह रहे हैं आप? चलिए जॉय जी, आपसे जानना चाहेंगे साफ तौर पर जो एक आरोप एक और जो उड़ता हुआ आया है बीजेपी के ऊपर, वो लगातार कह रहे हैं कि शांतिप्रिय जगह थी और ये जो सारी चीजें कर रहे हैं ये बीजेपी कर रही है। अंशुल जी, बंगाल की जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं और शांति के दूत हैं। फरीद भाई भी जानते हैं कि इनकी जितने सारे कार्यकर्ता हैं सब शांति के दूत हैं। इसी शांति के दूत ने सीएए के नाम पे खड़गपुर में ट्रेन जला दिया था। इसी शांति के दूत ने पूरा 5 सदस्य ने पूरा हंगामा कर दिया था। इसी शांति के दूत ने नड्डा जी के कंधे पे ईंट की बारिश किए थे। नहीं, यहाँ पर तो कह रहे हैं कि जो कांच तोड़े गए हैं, जो पत्थर तोड़े गए हैं, ये भी बीजेपी ने अपने हाथ से तोड़े हैं।
अभी तो कहा हमारे इन्होंने? कार्यकर्ता को अरेस्ट करो ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ता में, हमारे नेता में यदि तो है तो उन्हें अरेस्ट करो ना, उनको अरेस्ट करो। आपको बोला वहां इन्होंने किया, इनको हमने अरेस्ट किया है। हमने इनका कहना था कि बीजेपी कंप्लेन नहीं करती है, बीजेपी तो बाकायदा कंप्लेन करी है, बीजेपी ने बाकायदा नड्डा जी हमले जब हुई थी कंप्लेन किया है। क्या स्टेप लिया गया? वहां पे 3 IPS अफसर थे, क्या हुआ स्टेप लिया? किसी ने कुछ किए क्या नहीं किए? सबको पता है इनके कार्यकर्ता शांति के दूत हैं। आज हमला हुआ था, हमला जो हुआ था, आपने उसकी जांच एनआईए वालों को दी थी, उसकी जांच की रिपोर्ट एनआईए वालों को देना है। एनआईए केंद्र सरकार के अधीन है। शांति के दूत पूरा खेल चला दिया जाता है, आपको ठीक है होगा। जॉय जी, जॉय जी एक एक सवाल का यहाँ पर जवाब दीजिए। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बम जो वहां पर मिले हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो ठीक है, रिपोर्ट तो आपको जॉय देनी जी। थी। एनआईए वालों ने अपने हाथ में लिया था, आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं देते हैं? रिपोर्ट आप लाके दीजिए। आप लोग सिर्फ इल्जाम लगाते हो और आपका पास कुछ है ही नहीं लगाने लेकिन को। फरीद जी और चलिए आपके पास रिपोर्ट कुछ काम करने की काज है लिखित नहीं में क्या आपको है? बात की जा रही आप है, लोग जो सिर्फ सामने इल्जाम वहां पर लगाते चीजें रहिए, थी, आगजनी वहां पुरानी पर हुई बातों को है। उखाड़ के लाइए, फरीद और जी, जो की रिपोर्ट आपको देनी है। ठीक है फरीद जी, सामने वहां पर आगजनी की घटना हुई है, सामने वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, उसके लिए भी आपको लिखित में रिपोर्ट चाहिए? नहीं, उसके लिए भी आपको लिखित में रिपोर्ट चाहिए क्या? ईडी किसके अंडर में है? इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में है? चाहिए पहले पता कर लीजिए जय जी। फरीद जी मेरी बात का जवाब तो दीजिए। आप आ रहे हैं खाली इल्जाम लगा रहे हैं। कल को आप बोलिएगा हाईकोर्ट ने फरीद जी, आपके खिलाफ राय दे दी, हाईकोर्ट हमारे अंडर में है, ठीक है। आप इल्जाम लगा रहे हो तो लोअर कोर्ट में हमारे मंत्री जाके खड़े हो गए, फैसला उनके पक्ष में हो गया, तो हमारे अंडर में है। आप लोग सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हैं। पहले अच्छे से किताब पढ़िए, अच्छे से जानकारी करिए। होती थी वो ठीक था। नड्डा जी के द्वारा हमला होता है, एनआईए जांच करेगा। नड्डा जी के द्वारा हमला होता है, क्या एनआईए जांच करेगा? आप लोगों ने भेजा, मैंने नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा। एनआईए उन्होंने भेजा। आपकी रिपोर्ट आप लोगों को देनी है, रिपोर्ट आपको कमीशन नहीं है। ट्रेन जला दिया जाता है, ट्रेन में आग लगा दिया जाता है आपको शांति के दूत। अभी आप ट्रेन की बात कर रहे हैं कि अभी आप वहां के बम की बात कर रहे हैं? के नाम पर हंगामा करते हैं। अभी आप ट्रेन की बात कर रहे हैं या अभी वहां पर आपकी पार्टी प्रशासन क्या कर रहा था? आज बताया हर जिले में हमारे कार्यकर्ता कपड़ों से लोगों को देख के पहचान लेते हैं, तो आपने तो पहचान लिया होगा। ठीक है जॉय जी, फरीद जी एक एक करके बात, ठीक है अपनी बात एक एक करके रखिए जॉय जी। कि यहाँ पर कौन लोग थे जिन्होंने आपको वापस भेज दिया? फरीद जी मैं आपको मैं भी इंटरप्ट कर रही हूँ, बात आपने सुनिए थोड़ी सी। अभी भी बात है, आप लोग अच्छी बातें अच्छे काम करिए, शायद आने वाले दिनों में बंगाल की जनता आप लोग अच्छी आज बंगाल की जनता जानती है। फरीद जी ठीक है जॉय जी, आप 2 मिनट शांत हो जाइए। फरीद जी, आप लोग धर्म के आधार पर लड़ाई कराना जानते हैं। फरीद जी आप बात सुनेंगे, फरीद जी आप बात सुनेंगे कि मैं आपकी ऑडियो डाउन करवा दूं यहाँ से? फरीद जी एक एक करके बात करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना, आप भी अपनी बात रखिए, वो भी रखिए यहाँ पे। प्लीज मैंने सुना नहीं जी जॉय जी, आपसे ये एक सवाल का जो जवाब है, लगातार आप लोगों ने क्या कुछ बोला ये तो कुछ समझ में नहीं आया है, दोनों ने क्या कुछ कहा है क्या नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है बंगाल हिंसा को लेकर, और अब इस तरीके से बम मिलना और लगातार जो है मुद्दे को यहाँ पर कहीं का कहीं लेके जाया जा रहा है, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये जो बम है ये किसने रखवाए हैं, कहाँ से, और इस बम को रखने का आशय क्या था, कि क्या पूरे बंगाल को उड़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, साजिश जो है वो थी यहाँ पर किस तरीके से? देखिए, बम रखने का इनका कोई तो मकसद जरूर होगा। वहाँ पे हमारे जो भी सीनियर कार्यकर्ता हैं वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता रात में भी वहाँ पे निवास में रहते हैं, तो इनका कोई बड़ा मकसद था जिससे कनाडा पुलिस ने बम को बरामद करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए बम बरामद हुआ है और बड़ी हमला से बच गया। अब किसने रखवाया था ये तो कनाडा पुलिस बोल पाएगी, लेकिन ये बम जो है इनकी एक खाली यही नहीं, हर जिले में हर जगह बम की फैक्ट्री यहाँ पे बंगाल में चल रही है। आज कनाडा पुलिस क्यों नहीं, आज रात में बम मिला है, अभी तक किसी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? चलिए ठीक है, इसका जवाब ठीक है फरीद जी से ले लेते हैं, एक एक करके जवाब यहाँ पर है, समय की वैसे भी कमी है। फरीद जी, क्या किया बीजेपी ने, क्या अंतरकलह है क्या नहीं है, वो बातें हम साइड में रख देते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा लगातार सामने आ रही है, उसके लिए आपको लिखित शिकायत चाहिए, या आप सरकार में बैठे हैं, जनता के हित के लिए आपको सोचना चाहिए? अगर कोई असामाजिक तत्व, अराजकता आपको लग रही है तो क्या आप डायरेक्ट उस पर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रात को कल बम मिले हैं, थोड़ा समय दीजिए कलकत्ता पुलिस को। कलकत्ता पुलिस
पूरी इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेगी कि तृणमूल वालों ने बम रखे हैं कि भाजपाइयों ने खुद बम रखे हैं बंगाल को तबाह और बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं इतनी जल्दी मैं खुद इस चीज पर नहीं आ जाऊंगा कि सब कुछ हो गया जिस तरह से हमारे जय चौधरी जी बोल रहे हैं तृणमूल वालों ने रखे हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो अब ये शक पैदा हो रहा है जय जी की बात सुनकर कि स्वाभाविक तौर पर बीजेपी वालों ने ला के रखे हैं। ठीक है, जो भी चीजें हुई है वहाँ ठीक है, मान लिया, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी जल्दी में कुछ नहीं आता, मुझे कलकत्ता पुलिस पर पूरा विश्वास है और वो थोड़ा सा वही कलकत्ता पुलिस जिसने अभी तक जो अराजकता जो आगजनी की घटनाएं की है, जिन्होंने लोगों को मारा है, वही पुलिस अभी तक जांच नहीं कर पाई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ पर हमसे जुड़े। जॉय जी, फरीद जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो बंगाल को लेकर एक बार फिर से जो चीज है वो निकलकर सामने आई है। चुनाव के परिणाम आने के बाद से अभी तक जो है वहां पर जो हिंसा है वो सामने आई है और अब तो कितने निचले स्तर पर जाकर राजनीति का स्तर चला गया है वो देखने वाली बात यहां पर आई है, जिसकी बानगी हमें देखने को मिली कि कलकत्ता में 51 बम जो है फलों की टोकरी में देखने को मिले। इसके बाद अभी यहाँ पर बात की और जो चर्चा में निकलकर सामने आया है उसमें चर्चा में कोई भी कबूल करने को नहीं कर रहा है कि ये जो अराजकता यहाँ पर है क्यों की जा रही, लेकिन साफ तौर पर अगर किसी की ओर देखा जाए तो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं लोगों पर, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है और अब बम मिलना, ये कहीं ना कहीं एक संशय वाली बात है कि आखिर बंगाल को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।